अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेरिएबल और उसकी टाइप्स को लर्न करेंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स क्या होती हैं? वेरिएबल्स जो हैं वो नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं। मींस मेमोरी लोकेशन को जो हम नाम देते हैं उनको वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएबल्स में जो हम डाटा स्टोर करते हैं वो फिजिकली कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर होता है। तो वेरिएबल्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ताकि हम डाटा को स्टोर करवा सकें। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वेरिएबल्स की जो वैल्यू है हम उसको चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। अब वेरिएबल की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, हम क्यों इसको यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? सपोज डैट ये आपकी रैम है, ठीक है। अब रैम में अगर हम वैसे ही एक वैल्यू को नंबर्स को टू डिफरेंट नंबर्स को स्टोर करवा देते हैं, ठीक है, हम उसका नाम नहीं रखते, तो नाम ना रखने से क्या होगा कि अब अगर हमने कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स जो हैं उनको सॉल्व करना है तो उसमें हमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जब तक हमें पर्टिकुलर डाटा का एड्रेस नहीं पता होगा तो हम उसको फैच नहीं कर सकते। विदाउट फैचिंग हम एडिशन नहीं करवा सकते, हम जो है वो सब्ट्रैक्शन नहीं करवा सकते। सेम लाइक बिल्कुल उसी तरह रियल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास 2 ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए। अब अगर दोनों फुल हैं तो इसमें तो मज़ीद कैपेसिटी ही नहीं है कि मज़ीद जो पानी है इसमें हम ऐड कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक तीसरा जो है वो थर्ड हम कोई कंटेनर लेंगे या कोई बर्तन लेंगे तो उसमें इन दोनों के वाटर को ऐड कर देंगे। तो अब हमें देखें, यहाँ से हमें समझ आ रही है कि हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ी। गिलास यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसमें डाटा पानी है, ठीक है, तो हमने इन दोनों को ऐड करने के लिए एक तीसरा वेरिएबल लिया। तो कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को स्टोर करवाने के लिए हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वेरिएबल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम लाइक इसी तरह अगर हम कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें सेल्स को नेम दे दें, लाइक यहाँ पे हम नंबर 1 कर दें और यहाँ पे नंबर 2 कर दें, तो हम थर्ड एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको हम नेम देंगे एडिशन का दे दें, सम का दे दें, सम का नेम देंगे और इसमें इन दोनों का नंबर 1 प्लस नंबर 2 का जो डाटा है वो ऐड करवा देंगे। ओके, तो ये है वेरिएबल्स का यूज़। तो वेरिएबल किस लिए यूज़ होते हैं? ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन होते हैं और ये डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या होते हैं? हर वेरिएबल का एक यूनिक नेम है, ठीक है। अब वो जो यूनिक नेम है ना वो उसकी डाटा टाइप को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। जो हमने नेम रखा होता है वेरिएबल का वो उसकी डाटा टाइप को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, तो जिससे हमें ये पता चलता है कि इसमें किस टाइप का जो डाटा है वो स्टोर होगा, ठीक है। अगर एक यूनिक नेम है वेरिएबल का तो वही उसका आइडेंटिफायर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर कह सकते हैं। अब आइडेंटिफायर्स में डिफरेंट फंक्शंस भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि जितने भी आइडेंटिफायर हैं वो वेरिएबल होंगे, क्योंकि इसमें फंक्शंस भी आते हैं जो कि आप एडवांस लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक वेरिएबल है एज के नेम से। अब यहाँ पे इंट क्या है? ये इंटीजर टाइप डाटा है और एक वेरिएबल है। बिल्कुल इसी तरह सपोज ये एक गिलास है और इसमें ये वाटर स्टोर हो रहा है, तो यहाँ पे एज है तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या है? वो 20 है। अब इंट क्या है? इंट डाटा टाइप को बता रहा है, एज एक वेरिएबल नेम है और जो 20 है वो उसकी वैल्यू है। हमने कंप्यूटर मेमोरी कौन सी? रैम को हमने ये बता दिया कि एक एज के नेम से सेल जो है वो पर्टिकुलर सेल जो है वो हमारे लिए एलोकेट करते हैं, ठीक है। अब इस सेल का नाम एज है और इसकी जो वैल्यू है इसमें जो डाटा है वो 20 है। एज आई टोल्ड यू के वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज होती रहती है, ठीक है, वेरी करती रहती है। सपोज अगर आपने किसी वेरिएबल को वेरिएबल का नेम है नम और उसको आपने वैल्यू 5 असाइन की है, तो जब भी आप चाहेंगे इसको आप चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। लाइक बस को अगर आप रैम कंसीडर करते हैं, उसके अंदर जो सीट्स हैं वो मेमोरी के सेल कंसीडर कर लें और जो सीट्स नंबर हैं वो वेरिएबल कंसीडर कर लें और उनके अंदर जो पैसेंजर्स आते हैं डिफरेंट आते जाते रहते हैं, ठीक है, वो क्या होगा? डाटा। तो बिल्कुल रैम में ऐसे होता रहता है कि बार बार डिफरेंट डाटा आ रहा है, डिफरेंट डाटा को हम स्टोर करवाते हैं। तो इस तरह जो वेरिएबल्स हैं वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम अपनी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज में ना डिफरेंट टाइप का डाटा है। इंटीजर टाइप का डाटा भी है, फ्लोट का भी है, कैरेक्टर का भी है। यहाँ पे देखें इंटीजर के लिए हम इंट का कीवर्ड यूज कर रहे हैं और उसकी डाटा की एग्जांपल क्या है? 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स होंगे। और रियल नंबर्स के लिए हम कौन सा, अगर डाटा की टाइप रियल है तो उसके लिए फ्लोट का कीवर्ड यूज किया जाएगा, एग्जाम्पल है 23.5। और अगर कैरेक्टर टाइप का डाटा है तो उसके लिए हम CHAR का कीवर्ड यूज करेंगे
और सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम करैक्टर की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर आपने कोई भी किसी भी टाइप का डाटा राइट कर दिया, वो एज इट इज ही प्रिंट होगा, उस पर कोई कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म नहीं होंगे, जो आप राइट करेंगे वो करैक्टर बन जाएगा। ओके अच्छा, नेक्स्ट जो है हम डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस करते हैं। डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल से हमें क्या फ़ायदा होता है? एक तो फ़ायदा ये होता है कि हमें इससे ये पता चलता है कि वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर होगा। दूसरा, हमें ये पता चल जाता है कि कंपाइलर को डाटा की स्टोरेज के लिए कितनी मेमोरी रिजर्व करवानी है, ठीक है, तो कितनी स्टोरेज कैपेसिटी उसको चाहिए। अब हम डिफरेंट टाइप का जो डाटा है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है इंटीजर, साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स। इंटीजर टाइप का जो डाटा है वो क्या वैल्यू को स्टोर करेगा? होल नंबर्स को। और कितनी बाइट्स लेगा? 4 बाइट्स लेगा। और इसको डिक्लेयर करने के लिए हम इंट का कीवर्ड यूज करेंगे। जब हम बात करते हैं इंटीजर टाइप डाटा की, इंटीजर टाइप डाटा क्या करता है? होल नंबर्स को स्टोर करवाता है और 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। इस टाइप के डाटा को डिक्लेयर करने के लिए इंट का कीवर्ड यूज किया जाता है। अब इंटीजर में भी 2 टाइप्स आती हैं, ठीक है। इंट एक हो गया साइंड और दूसरा हो गया अनसाइंड। इंट साइंड जो है उसमें बोथ पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दोनों जो है वो स्टोर होंगी, ठीक है। हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इसको। और इसकी रेंज जो है वो -214748364 से लेके 214748364 तक है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट टाइप इंट जो है वो कंसीडर की जाती है एज अ साइन इंटीजर, लेकिन कुछ कंपाइलर जो होते हैं उसमें 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी भी यूज होती है इंटीजर टाइप डाटा को स्टोर करने के लिए। और उसकी रेंज होती है -32768 से लेके 32767 तक। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटीजर इंट अनसाइंड, ठीक है। अनसाइंड जो है वो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर करता है, इसीलिए इसकी रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव नंबर तक ही जाती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो नेगेटिव वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इसकी रेंज 0 से स्टार्ट होगी और +4294967295 तक एंड होगी। और इसमें जो कीवर्ड है वो अनसाइंड इंट का यूज किया जाता है। अनसाइंड इंट इज यूज टू डिक्लेयर एन अनसाइंड इंटीजर। नेक्स्ट वन इज फ्लोट पॉइंट। अब फ्लोट पॉइंट का नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें पॉइंट इंक्लूड है, ठीक है। तो इसमें कौन सा डाटा स्टोर होता है? रियल नंबर, जिसमें पॉइंट इन्वॉल्व होता है। और पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इस टाइप के डाटा को डिक्लेयर करने के लिए हम फ्लोट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। ये भी मेमोरी में 4 बाइट्स लेगा और इसकी रेंज जो है वो 3.4 × 10⁻⁻38 से लेके 3.4 × 10⁻⁻38 तक है, ठीक है। नेक्स्ट वन है करैक्टर, ठीक है। अब करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम CHAR के वर्ड को यूज़ करेंगे और ये जस्ट 1 बाइट लेता है, मीन्स 8 बिट्स। तो जो वेरिएबल होगा इस टाइप का करैक्टर का, वो एट अ टाइम ओनली 1 करैक्टर ही स्टोर कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। आज हमने लर्न किया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का क्या यूज़ है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमने वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स को डिस्कस किया। अगर कोई भी एम्बिग्विटी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।